देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, रिप्रोडक्शन के द्वारा सभी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं ऑफ स्प्रिंग लाइक देम सेल्फ, मतलब जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रांसमिट होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, वो स्वयं प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू। द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसफर करेक्टर का क्या होना, लक्षणों का क्या होना, वंशागत होना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ये आइडिया इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। पहली चीज़ क्या है, हेरिडिटी, वंशागति क्या है। द स्टडी द इट इज़ द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, यानी हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी जो होता है वो ट्रांसमिशन का स्टडी होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन का यानी स्थानांतरण का अध्ययन होता है, किसके स्थानांतरण के, कैरेक्टर्स का, यानी जो आपके मदर एंड फादर कैरेक्टर्स हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग हो रहे हैं, वंशागत हो रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि यह एक प्रकार का लक्षणों के स्थानांतरण का अध्ययन होता है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग होता है संतानों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। यह ट्रांसमिशन स्ट्रक्चरल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है या बिहेवियरल हो सकता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। अगर हम बेसिस ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो मेंडल जी ने सबसे पहले प्रपोज्ड किया था इनहेरिटेंस को, जो आपके पेयर्ड जर्मिनल यूनिट और फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी इन्होंने फैक्टर्स को ही क्या बोला था, जीन बोला था, ठीक है। जो पेयर्ड जर्मिनल यूनिट होता है या फैक्टर्स होता है इसको मेंडल जी ने जीन बताया था। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो गुणसूत्र का खंड होता है उससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको, जीन को। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है कहाँ पे, गुणसूत्र में पाया जाता है, जैसे में आपका डीएनए है, यानी सिंगल डीएनए आपके क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम आर कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम क्या होता है, कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। क्रोमोसोम के नंबर्स कितने होते हैं, 46 होते हैं, जिसमें आपके 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं, जबकि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्रोमोसोम नंबर आप बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, वो उसका सिंड्रोम कहलाता है, रोगों का समूह कहलाता है। रही बात, अगर हम इसकी बात करें, डीएनए इज रिगार्डेड एज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लक्षण क्या होते हैं, लक्षण या ट्रेड्स क्या होते हैं, पास होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी इनहेरिटेंस को डिफाइन किया गया है किसके बेसिस पे, हेरिडिटी के बेसिस पे, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं